use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक होकर करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते हैं अपने क्लिप पॉडकास्ट के माय सिस्टर नेबरहुड चैप्टर 78 और 81। तो अब हाइमी खाना बनाने के लिए चली जाती है और लोंडे से बोलती है कि मैं सूप बना रही हूँ, पी के जाइयो। तो लोंडा बोलता है अरे नहीं, मैं वैसे भी स्कूल के लिए देर हो चुका हूँ। तो हाइमी बोलती है अरे पर कुछ खा के तो जा यार। तो लोंडा मना कर देता है। और अब लोंडा स्कूल में आ चुका है, लेकिन उस भड़मुंजी वाले का पढ़ाई पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। ये बस हाइमी के बारे में ही सोचे जा रहा है कि मैंने क्या धूम मचाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो अब लोंडा देखता है ओ आज तो सोफिया भी इसी क्लास में है। तो अब ना क्लास खत्म हो चुकी है और सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर लपेट के यहाँ से जा रहे हैं। और तो सभी बच्चों से सोफिया भी यहाँ से जा रही होती है, लेकिन लोंडा उसे रोकता है और कुछ देर के लिए अकेले में बात करने को बोलता है। लेकिन सोफिया डायरेक्ट मना कर देती है कि उसे कोई भी बात नहीं करनी तेरे से। लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है हमारा लल्लू लाल गोली देने में कितना ज़्यादा माहिर है, तो सोफिया को मना ही लेता है। तो ना ये दोनों एक बेंच पर बैठे हैं और लोंडा यहाँ सोफिया से बहुत ही ज्यादा इमोशनल बातें कर रहा है, वो भी रोंदू जैसा मुंह बनाकर। तो सोफिया बोलती है मुझे तुम्हारी इस तरह से बात करना तो बहुत अजीब लग रहा है। तो अब लोंडा पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो कि तुमने जब मेरे साथ पहली बार मस्ती किया था तो तुम्हें कैसा लगा था और तुमने मुझे क्यों छोड़ा। तो सोफिया बोलती है मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन तुम हर वक्त बस मेरे साथ मस्ती ही करते रहते थे। तो मुझे समझ आ गया कि तुम एक नंबर के ठगुल्ले हो और तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम्हें तो बस मस्ती करने से मतलब है। और मैं तुम्हारी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो अब सोफिया लोंडे को थोड़ा ज्ञान देती है, किसी मस्ती करने से काम नहीं चलता मेरी जान, एक रिश्ते में प्यार भी होना बहुत ज़रूरी है, अगर प्यार नहीं है तो मस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। वो इतना कहकर सोफिया यहाँ से चली जाती है। और अब लोंडा भाग के घर जा रहा है और ये भागते हुए सोच रहा है क्या मुझे इतना अजीब इसलिए लग रहा है कि मुझे हाइमी से प्यार हो गया है। अगर ऐसा है तो क्या हाइमी को ही मुझसे प्यार हो गया है। तो अब लोंडा घर में पहुंचते ना जोर जोर से चिल्लाने लगता है नूना नूना अरे कहाँ हो तुम। तो हाइमी अपने रूम से निकल के आती है और लोंडा हाइमी को देखते उसे गोदी में उठाकर नाचने लगता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम घर पर ही हो। तो हाइमी बोलती है अरे मुन्ना क्या हुआ। तो लोंडा बोलता है कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो हाइमी बोलती है अरे ये क्या बकचोदी है। तो लोंडा ना सीधे सीधे हाइमी को कस गले लगा लेता है और फिर बोलता है चलो अभी चुम्मी दे दो फटाक से मीठी मीठी। तो हाइमी मना कर देती है कि मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। तो तुम्हें तो पता ही है कि ये लोंडा कितना जिद्दी किस्म का प्राणी है। तो ये हाइमी चुम्मी ले ही लेता है और बोलता है अब अजीब नहीं लगेगा। लेकिन हाइमी बोलती है नहीं मुझे अभी भी अजीब लग रहा है। तो लोंडा कहता है पर क्यों, क्या तुमने पहले कभी किसी और लड़के को चुम्मी दी है। तो हाइमी बोलती है दी तो नहीं है पर ट्राई जरूर किया है देने का। तो लोंडा बड़ा ही बहुत चक्का होकर पूछता है कौन है वो भड़मुंजी का, मुझे बताओ। तो हाइमी बताने से मना कर देती है और इन जनाब का तो भाई मुंह ही लटक जाता है। तो अब ना शाम के वक्त ये लोग खाना वाना खा रहे हैं और लोंडा बोलता है मुझे बहुत हैरानी हो रही है। तो हाइमी पूछती है किस बात की हैरानी। तो लोंडा बोलता है इस बात से कि तुमने मेरे साथ मस्ती किया। तो हाइमी चिल्लाती है बस कर भोपाड़ी के, मुझसे इस बारे में बात मत कर और शांति से खाना ठूस ले। तो लोंडा ही भाई अब रहने देता है। तो अब ना यहाँ हाइमी अपना टीवी देख रही है और लोंडा बर्तन धो रहा है, लेकिन ये ना जाने क्यों हाइमी को देखे जा रहा है। तो अब लोंडा ने अपना बर्तन धुलाई करके हाइमी के पास चला जाता है और पूछता है कि टीवी में कुछ बढ़िया दिखा रहा है। तो हाइमी बोलती है नहीं सब वही घसा पिटा पुराना शो चल रहा है। तो अब ना हाइमी लोंडे को बोलती है कि मैं जा रही हूँ, तुम्हें टीवी देखना है तो देखो। तो जब हाइमी यहाँ से जाने लगती है ना तो लोंडा उसे जाने नहीं देता। तो हाइमी बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो लोंडा बोलता है तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो हाइमी बोलती है देखो अब हमारे बीच ना बहुत कुछ बदल गया है, हमारा रिश्ता पहले की तरह नहीं रहा है, तो मैं चाह कर भी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो लोंडा कहता है हाँ मुझे पता है हमारा रिश्ता पहले की तरह नहीं रहा है, तो क्यों ना अब हम एक नया रिश्ता बनाए। और अब ना लोंडा यहाँ अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है, जो मैं नहीं बताऊंगा वो कैसे रिश्ता बना रहा है। तो अब ना लोंडा बोलता है क्या हम एक और मैच खेले। तो हाइमी ना नाराज हो जाती है और बोलती है देखो मैं कोई तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। तो अब ना लोंडा बाहर आकर अपना टीवी देख रहा है और सोच रहा है हाँ सही बात है, मैं हाइमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, जब तक उसकी इच्छा ना हो मुझे गेम नहीं खेलना चाहिए। और अब ना लोंडे को युंजी की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था कि रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी है, सिर्फ मस्ती करने से घर नहीं चलता मेरे बच्चे। तो अब लोंडा सोच रहा है हाँ ये सही है, मुझे थोड़ा सा आदर्शवादी बनना होगा। तो
तो अब ना हाइमी यहाँ पानी पीने आती है, तो लोंडा ना एकदम से चौड़ में हाइमी से बोतल ले लेता है और उसे खुद गिलास में पानी भर कर देता है और बोलता है, ये लीजिए महारानी साहिबा आपके लिए ठंडा ठंडा पानी। तो हाइमी ना लोंडे को मुक्का मारती है और बोलती है, तुम बहुत बदमाश हो चुके हो। तो लोंडा कहता है, अरे मैं तो बस तुम्हारी देखभाल कर रहा था। तो अब अगली सुबह ना हाइमी खाना बना रही है और लोंडा यहाँ आकर हाइमी से बहुत ज्यादा प्यार भरी बातें करने लगता है। तो हाइमी बोलती है, ये चुतिया पे करने बंद करोगे। तो लोंडा ही मान जाता है और बोलता है, क्या कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। तो हाइमी बोलती है, तो चल प्याज और मशरूम फ्राई कर दे। तो अब लोंडा बड़ी चोट में काम पर लग जाता है, लेकिन एक प्याज छीलते ही भोपाड़ी वाले की आंख से आंसू और नाक से नीटा निकल आता है। लेकिन हाइमी का ऑर्डर है तो ये बंदा काम पूरा करके ही मानेगा। तो अब ना ये लोग खाना खा रहे हैं और लोंडा बड़ी उत्साह से पूरा पूछता है, तो बताओ खाना कैसे बना है। तो हाइमी सड़ा हुआ मुंह बनाकर बोलती है, हाँ शायद ठीक ठाक ही है। तो अब लोंडा बड़ा सा दांत चियार के बोलता है, हाँ तो ठीक है, आज से मैं घर का बहुत सारे काम करूंगा और तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो हाइमी बोलती है, हाँ ठीक है, पर ये सब कितने दिन तक रहेगा। तो अब ना हाइमी बर्तन मांज रही है और लोंडा यहाँ का ना हाइमी को अपने दांत दिखा रहा है कि मैंने ब्रुश कर लिया है, अब बताओ कि मैं क्या काम करूं। तो हाइमी बोलती है, नहीं अब कुछ नहीं है करने को। तो अब लोंडा हाइमी कंधे दबाने लगता है, तो हाइमी लोंडे को मना कर देती है, लेकिन लोंडा नहीं मानता। तो हाइमी बोलती है, अरे जान, अरे तू मुझे ढंग से बर्तन नहीं धोने दे रहा है। तो अब ना लोंडा यहाँ मस्ती शुरू कर देता है, मेरे भाई कि अगर करने को कुछ नहीं है तो यही सही, बताओ ऐसे बनेगा ये आदर्शवादी पुरुष। तो चलो भाई, आज का हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते रहता, बाय बाय।